आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रश्न जो यानी लगभग करके हर साल पूछे जाते हैं। ये 2012 में पूछे थे, 2017 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यानी क्या पूछा गया क्वेश्चन है और ये आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून किसको कहेंगे, यहाँ से भी पूछा जाता है दल बदल क्या होते हैं। ठीक है, दल बदल क्या है, तो यहाँ पूछा गया है दल बदल कानून क्या है। तो जब कोई प्रतिनिधि किसी दल की विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं, प्रतिनिधि यानी उसी को कहेंगे जो यानी वोट में क्या होते हैं, खड़े होते हैं, यानी चुनाव में वह जीतने के लिए जो खड़े होते हैं प्रतिनिधि कहते हैं उसको। ठीक है, तो कह रहा है जब कोई प्रतिनिधि किसी दल के विशेष के चुनाव चिन्ह, कोई भी चिन्ह, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का क्या है तो हाथ उसका चिन्ह है, बीजेपी का क्या है तो कमल फूल है। तो कोई भी यानी चुनाव चिन्ह, चाहे वह कांग्रेस से लड़ेगा तो उसका चुनाव चिन्ह यानी हाथ हो जाएगा, और बीजेपी से तो वह उसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, कमल फूल। तो कह रहा है चुनाव चिन्ह लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो उसे दल बदल कहा जाता है। तो मान लीजिए एक प्रतिनिधि जो वह बीजेपी से लड़कर जीता था और जीत करके वह फिर किसमें, कांग्रेस में जाके समा गया। ठीक है, उस दल में वह चले गए हैं, तो उसी को यानी क्या कहेंगे, दल बदल। वही कह रहा है बाद में उस दल को त्याग कर यानी उस दल को छोड़कर, जिस दल से वह जीता हुआ है, चुना गया है, वह त्याग कर देते हैं उस दल को, कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे दल में वह ग्रहण कर लेते हैं, सदस्य बन जाते हैं उसका, तो इसे दल बदल कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए दल बदल क्या है तो इतना तक ही आपको लिखना है। तो यहाँ पूछा गया था क्या दल बदल कानून क्या है, तो ये आपको लिखना है दल बदल, यहाँ तक लिख के फिर ये भी लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है क्या, दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए, ये जो लगभग हमेशा होते ही रहता है, इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में, ये जो चलते रहता है, तो दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए 1985 और 2003 में संविधान में यह शोधन किया गया है, यानी इस कानून को क्या किया गया है, संशोधित किया गया है, ठीक किया गया है। वही कह रहा है संविधान में शोधन कर दल बदल कानून बनाया गया है। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई संसद हो या फिर विधायक, संसद जिसको यानी हम लोग क्या कहते हैं, यानी अंग्रेजी में क्या तो एमपी कहते हैं। ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कहते हैं यानी एमपी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। ठीक है, विधायक। तो चाहे वह संसद हो या फिर विधायक हो, दल बदल करता है तो वह सदन का सदस्य होने के आयोग करार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कानून जो पारित किया गया है 1885 और एवं 2003 में, ये संविधान को संशोधित किया गया है, यानी थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है, ठीक किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, दल बदल कानून। तो इतना ही आपको पूछा जाएगा, यानी दल बदल कानून क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार में 1874 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो 1974 में जो बिहार में छात्र आंदोलन हुए तो छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, इसका क्या कारण था, क्यों ये लोग यानी आंदोलन कर रहा था। तो देखिए सन 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त की थी। तो जब 1971 में आम चुनाव हुआ था, वोट हुआ था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था, क्या, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये भी पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, क्या, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और कब दिया था, तो 1971 में देकर, कह रहा है नारा देकर लोकसभा के चुनाव में ये बहुमत प्राप्त की, यानी जीत हासिल किया था। ठीक है, सरकार जब सत्ता में आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। जब वह सरकार बने 1971 में, तब जाकर के यानी आर्थिक स्थिति और ही यानी क्या हो गई, चौपट हो गई। कह रहा है अर्थव्यवस्था खराब हो गई। इसका जो बड़ा जो कारण था, इसका कारण क्या था, जो बांग्लादेश में आए शरणार्थी। तो 1971 में बांग्लादेश में यानी लड़ाई हुआ था, क्रांति हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे बांग्लादेशी जो है भारत में आए थे। ठीक है, भारत में आकर जो शरण लिए, तो बांग्लादेश से आए यानी क्या, उसको शरणार्थी, ठीक है, जिसको यानी क्या कहते हैं, रिफ्यूजी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 1974 का तो ये ही एक प्रमुख कारण था। ठीक है, 1971 का जो अर्थव्यवस्था जो खराब हुआ था, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ था, सबसे बड़ा कारण यानी बना क्या, बांग्लादेश से आए शरणार्थी। तब जाकर के 1971 में ये नारा दिया गया था। कुछ साल बाद यानी देखा गया 71, 72, 73, 74 में जाकर के 1974 में बिहार छात्र आंदोलन बढ़ती हुई। तो बिहार के छात्र ने क्या किया, आंदोलन बढ़ाया, आंदोलन किया, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ते जा रहे थे, बेरोजगारी बढ़ते जा रहे थे, बहुत से वस्तुओं का मूल्य वृद्धि दर यानी होते जा रहे थे। तो ये सब जो घटना जो होते जा रहे थे, आदि के विरोध में किया गया था। इसी के चलते बिहार के छात्र ने 1974 में आंदोलन किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के नेतृत्व जो किए थे, प्रमुख जो नेता थे, जिसका नाम था, ये भी पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्या, श्री जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, तो चलिए ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज यही था।